नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इन दिनों इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र का बाईपास रेती के ट्रकों की अवैध पार्किंग का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि बाईपास पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा नेमावर रोड, दूधिया, बड़िया कीमा पर रेती मंडी के लिए जमीन आवंटित की गई है ताकि रेती व्यापारी यहीं पर अपने डंपरों को खड़ा करके उन्हें अन्यत्र स्थान पर भेज सके, जिससे सड़कों पर होने वाली अवैध पार्किंग भी खत्म हो तथा मार्ग में वाहनों की आवाजाही भी सुगम हो सके। इस हेतु यहाँ पर क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा द्वारा अनेक विकास कार्य भी कराए गए हैं। यहाँ पर देवी अहिल्या रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन के तत्वावधान में व्यापारियों एवं मजदूरों के हित के लिए रेस्टोरेंट तथा सीसीटीवी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद भी कुछ रेती व्यापारी व डंपर वाले अनाधिकृत रूप से बाईपास के आसपास अवैध पार्किंग स्थलों के माध्यम से तथा सड़कों के किनारे एवं पेट्रोल पंप पर पार्किंग करके रेती बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य का तमाम रेती व्यापारियों के साथ ही रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन भी विरोध कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी की मिलीभगत के चलते बाईपास पर अवैध रूप से सड़कों के किनारे ही रेती के डंपर खड़े करके ग्राहकों को वहीं पर रोककर रेती बेची जा रही है। इस मामले में रेती मंडी के व्यापारियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यदि अतिशीघ्र अनाधिकृत पार्किंग को समाप्त नहीं किया गया तथा बाईपास रोड के किनारे एवं रोड के आसपास में रेती बेचने के कार्य पर रोक नहीं लगाई तो व्यापारी आंदोलन करने को विवश होंगे। जैसा कि सबको पता है, इस साल फरवरी में माननीय कलेक्टर महोदय ने और हमारे विधायक मधु वर्मा जी ने हमें यहाँ बढ़िया कीमा में रेती की गाड़ी का व्यापार करने के लिए जगह आवंटित की थी। इसलिए आवंटित की थी कि रोड पर किसी प्रकार का यातायात बाधित ना हो, गंदगी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और सब एक प्रकार शांति से व्यापार कर सकें। तो हमें इस मंडी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था है, पानी की है, लाइट की है, रात की चौकीदारी की है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जगह पक्की है। आने वाले समय में सीमेंटीकरण का भी चल रहा है, कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हम इतने महीनों से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, कुछ बाईपास पे लगा रहे हैं, यातायात बाधित कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट पार्किंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यापार भी डिस्टर्ब हो रहा है, दुर्घटनाएं भी हो रही है, गंदगी भी हो रही है और प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी वो किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं कर रहा है। तो दूसरे व्यापारी भी मजबूर हैं कि वो भी बाहर जाएं, बाहर व्यापार करें और अव्यवस्था फैलाएं। अगर प्रशासन चाहता है कि इस प्रकार की अव्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो हम भी स्वतंत्र हैं। इसलिए प्रशासन को यहाँ पर आकर कुछ कार्रवाई करना पड़ेगी, तभी व्यापार एक सुचारू रूप से चल पाएगा। बहुत अच्छी सौगात दी है मधु वर्मा जी के नेतृत्व में। उन्होंने यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और यहाँ पर हम लोग बहुत व्यवस्थित और व्यवस्था से हमारा काम चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं जो भी मंडी के बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं, पंपों पे लगाते हैं, तो उनसे सबसे अनुरोध ये है कि कृपया करके आप सब मंडी में यहाँ सुचारू रूप से आएँ और सबका व्यापार व्यवस्थित चलेगा। मतलब हम लोग सभी यही चाह रहे हैं, क्योंकि व्यापार बाहर होगा तो यहाँ व्यापार कमज़ोर होगा। हम चाह रहे हैं सब मिलकर एक होकर काम करें तो एक रेती मंडी को हम इसको आगे, हमारे को रेती मंडी को और आगे मतलब एमपी लेवल की मंडी बनाना हमको, कि हम चाह रहे हैं कि सीमेंट रोड हो, सब सुविधाएं हमारी पूरी 100% है। बस यही है कि कस्टमर जो है, हम चाह रहे हैं कस्टमर यहाँ आए, उसको ये मंडी का बेनिफिट मिले। और हम चाह रहे हैं मंडी को हम एमपी लेवल की, जो हमारा सब लोगों का सपना, हमको आज इतने साल हो गए, हम चाह रहे हैं कि ऐसी मंडी पूरे एमपी में मतलब हमारा नाम नंबर 1 हो कि ये रेती मंडी हमारी एक है। हम चाह रहे हैं सब मिलजुल कर, सब इकट्ठा होकर, एक जगह होकर हमारा व्यापार करें, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। जैसे कि 15 फरवरी को कलेक्टर साहब द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा हमें ये मंडी जगह उपलब्ध कराई है सभी रेती व्यापारियों के लिए। आज हमें यहाँ पर 8 महीने हो चुके हैं काम करते करते, दिन रात हम सभी व्यापारियों ने मेहनत करके इस मंडी को आज विकसित बनाया है। और यहाँ पर हर सुविधा अपन ने सभी व्यापारियों, ड्राइवर भाइयों के लिए, बाल्टी वाले हैं, जैसे कर्मचारी है, हेल्पर है, सभी के लिए हर सुविधा बनाई है। 4 टीन के शेड बनाए हैं, कैमरे लगे हैं, लाइटें लगी है, पानी की फुल व्यवस्था है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो 4-5 देखा जाए तो मोटर मालिक के पास 30-35 गाड़ियां हैं बाईपास पर, जो अभी तक वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं।
वो क्या है कि सुबह 6 बजे से गाड़ी लगाते हैं तो 10-11 बजे तक गाड़ी लगाते हैं, जब तक प्रशासन आता है ये उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। आज क्या है कि ग्राहक शहर में से आता है तो उसको निमाव रोड आना पड़ता है मंडी के लिए, तो ये लोग पहले ही उसको रोक लेते हैं और वहाँ से उनका व्यापार वो कर रहे हैं। आज क्या है कि आज यहाँ पर हमको 10 दिन हो गए हैं, गाड़ियों के टायर नहीं हिलते हैं, गाड़ियाँ बिकती नहीं है, ग्राहक पहुँच नहीं पा रहा है यहाँ तक। इस वजह से हमने कई बार प्रशासन को भी आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद इन लोगों पे कार्रवाई हो नहीं पा रही है सही तरीके से। और हमने क्या है कि उसके बाद में इनको समझाया भी सही कि सब एक आइए, सब एक जगह खड़े होकर व्यापार करें। जब मंडी दी गई है तो इस मंडी का लाभ लें। और उसके बाद में 2 पार्किंग ऐसी अवैध बना रखी है, एक विपुल जैन की और एक ISR कंपनी के नाम से, शिवा कंपनी के नाम से है। इन लोगों ने 100 गाड़ियाँ तो ये 2 अड्डे संभाल रखे हैं। उनके ये किसके संरक्षण में वहाँ पर बाईपास पर व्यापार कर रहे हैं?